in my opinion, it's a little overhyped. The avocado is, in fact, all the exotic fruits. आपको उनके better alternatives जो कि local और seasonal fruits है वो यहाँ पे भी मिल सकते हैं. शुगर किस में नहीं है? हर आप दिन में बिस्किट्स खाते हो उनमें शुगर है. आप कोई भी डेजर्ट खाते हो इतना ओवर इंडल्ज हो जाते हो उसमें शुगर है. बट जो फ्रूट्स हैं, नॉट जस्ट स्पेसिफिक मैंगो बट ऑल द कैटेगरीज ऑफ फ्रूट, उनमें नेचुरल शुगर पाया जाता है जिसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं. हमने अब सुना है कि डायबिटिक पर्सन को तो लेनी ही नहीं चाहिए मैंगोज. तो यार सुना तो मैंने ये भी है कि अल्कोहल लेने से लिवर खराब होती है. इनफैक्ट सबने ही सुना है बट एवरीवन इज टेकिंग इट. ऐसा तो कोई नहीं है कि छोड़ दिया लेना. राइट. क्या फ्रूट्स खाना सही है? क्या एग्जॉटिक फ्रूट्स लोकल से बेटर होते हैं? क्या सारे वाटरमेलन्स में एक्चुअली कलर डल रहा है? आज हम ये सारे मिथ्स के बारे में बात करेंगे. So Hello everyone, I am Puneet and today I welcome you all to the second episode of the podcast series The Health Talks by Muditaam Ayurveda. आज की हमारी गेस्ट हैं सीनियर डाइटिशियन परिनीता चंदेल, जो पिछले 5 सालों में डाइटेटिक्स की फील्ड से जुड़ी हुई हैं. आज वो हमारी ये सारी कॉमन मिथ्स और जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर करेंगी. So without any further delay, let's get into it. Hi Parinita, welcome to the show. We are so glad to have you here. Same here, it's my pleasure to be on this podcast. Thanks for inviting me. Really excited for the questions that are gonna come up. We too are really excited as well, you know, कि आपसे हमें इतनी insightful information मिलेंगी. So, see जैसे हमारा आज का podcast is on fruits. तो आप मुझे ये बताओ कि यार आपका favorite fruit कौन सा है? Mine would be papaya that I make sure करती हूँ कि वो मेरी डाइट में रहे. और दूसरा is custard apple. तो जब भी वो सीजन में होता है I make sure I have a lot of custard apple. So these are two my favorites. आपको कौन सा है? I love avocados. अच्छा, okay, great. And Like Mostly- avocados, yeah. I always prefer to be like very exotic. I want the most exotic things. Avocados, dragon doubt, fruits. मेरे तो यही favorite. no doubt many people are like चल चीज़ चल रही है तो चल रही है, नहीं पता है. In my opinion, it's a little overhyped. The avocado is, in fact, all the exotic fruits. आपको उनके better alternatives जो कि local और seasonal fruits है वो यहाँ पे भी मिल सकते हैं. जो कि आपके डेमोग्राफी के हिसाब से, आपके सीज़न के हिसाब से हैं. जैसे अभी वाटरमेलन चल रहा है, मैंगोज चल रहे हैं. सो वाटरमेलन में क्या है कि ये भी इतनी हीट है एक तो. सो हमारा हमको ज़्यादा हाइड्रेशन की भी ज़रूरत है और इलेक्ट्रोलाइट्स की. सो ट्राई टू इंक्लूड दीज लोकल एंड सीजनल फ्रूट्स. आई वुड से have avocado when you are traveling abroad, but when you are in your own country, try to have fruits from your own region, from your own local places. But आप अभी जैसे कह रहे हो कि like we should opt for the local and seasonal instead of avocados. But avocados are like कि उसमें healthy fats बड़े ज़्यादा होते हैं. तो हमारे कौन से local fruits हैं जिसमें like healthy fats ज़्यादा उसमें होते हैं? No doubt avocado में है healthy fats, but healthy fats के लिए there are other alternatives also, no? Have seeds, nuts, have coconut, dairy. So there are many other alternatives also. So you can definitely include those. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको fat, healthy fat सिर्फ avocado से ही मिलेगा. Like I don't need to go exotic completely. If you want to, if you're traveling abroad, definitely. But अभी I would suggest that I suggest to all of my clients and everyone कि अभी आपकी जो season के अनुसार है, make sure कि आप उनको include करें अपनी डाइट में. जैसे अभी मैंगोज है, have some mangoes. Even avocado tastes so bland. आपको उसका taste पसंद है? You like it? इसका bland It's so ही है. bland. Just have the other fruits. एक मैंगो चल रहा है अभी नीचे. It tastes so good. So ठीक है. तो अभी जैसे आपने मैंगोज की बात की, बट आजकल तो इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि मैंगो में शुगर कंटेंट इज सो हाई. तो ले सकते हैं सारे इंडिविजुअल उसे? शुगर किस में नहीं है? हर आप दिन में बिस्किट्स खाते हो उनमें शुगर है. आप कोई भी डेजर्ट खाते हो इतना ओवर इंडल्ज हो जाते हो उसमें शुगर है. बट जो फ्रूट्स हैं, नॉट जस्ट स्पेसिफिक मैंगो बट ऑल द कैटेगरीज ऑफ फ्रूट, उनमें नेचुरल शुगर पाया जाता है जिसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं. अब उसके साथ हमको फाइबर भी मिल रहा है. वी आर गेटिंग फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स, कैरोटिनॉइड्स. सो इट्स अ ओवरऑल पैक्ड डील, ओवरऑल डील है. सो ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवन कैन हैव मैंगो, एवरीवन कैन हैव एवरी फ्रूट. इट्स जस्ट इन द मॉडरेशन. एवरीथिंग इन एक्सेस कुड बी बैड. सो हैव फ्रूट बट इन अ मॉडरेशन एंड यू आर गुड टू गो. सो लाइक व्हाट अबाउट द डायबिटिक पीपल? जैसे मेरी दादी है बेचारी, पूरे मैंगो सीजन पे ही लाइक यार एक स्लाइस तो मुझे दे दो. बट
बट हमने अब सुना है कि डायबिटिक पर्सन को तो लेनी ही नहीं चाहिए मैंगोज। तो यार सुना तो मैंने ये भी है कि अल्कोहल लेने से लिवर खराब होती है। इनफैक्ट सबने ही सुना है, बट एवरीवन इज टेकिंग इट। ऐसा तो कोई नहीं है कि छोड़ दिया लेना, राइट? सो ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि आप मॉडरेशन में अगर ले रहे हो और विद राइट कॉम्बिनेशन देन इट्स फाइन, स्पेशली अगर आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है। अगर आप पूरा दिन यू फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट रिजीम और स्ट्रिक्टली अपना फॉलो कर रहे हो, शुगर पे आपका कंट्रोल है, देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव 2 or 3 slices ऑफ मैंगो along with some good fats जैसे nuts and seeds के साथ या फिर नारियल की गिरी के साथ, तो then it will be of no harm. Then definitely any diabetic person can also take any fruit. जैसे मुझे एक बचपन की बात याद आ रही है, मैंने तो अपने घर में बहुत ज़्यादा सुना है कि एक खरबूजे को देख के सारे खरबूजे रंग बदल देते हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई, ये कैसी सेंस बन रही है? ये आपने नहीं, हम सबने ही सुना है शायद अपने बचपन में कि एक खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदलता है। तो इसके पीछे है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि क्या होता है जब आप एक फ्रूट राइप हो जाता है, ओवर राइप हो जाता है, तो वो एक मीथेन गैस होता है, वो रिलीज करता है। तो उसके साथ भी जो बेचारे बाकी भी फ्रूट्स होते हैं वो भी पक जाते हैं। तो जब फ्रूट पकता है तो उसका कलर चेंज होता है ना, जैसे ग्रीन से हल्का डार्क लाइट ग्रीन, फिर येलो की तरफ ट्रांजिशनिंग होती है, या जो भी स्पेसिफिक फ्रूट है। तो उस वे में हमने कहा है कि एक खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदलता है, मतलब वो पक जाता है, जो मीथेन गैस को रिलीज कर रहा है। घर वालों की बातें हमें सुन लेनी चाहिए, सही बोल रहे हो। हाँ, बट हाँ बातें सही करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कभी कभी नहीं होती है, बट हाँ सेंस तो होती है। ओके, एंड सर इतने सारे जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पे, मोहब्बत का शरबत इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, तो व्हाई इज दैट सो फेमस? उसमें सही में लोगों को मोहब्बतें हो रही हैं क्या? पता नहीं मोहब्बत हो रही है या नहीं, बट पेट ज़रूर खराब हो सकता है। तो जो भी ये मोहब्बत के शरबत के चक्कर में पड़ रहे हैं, इट्स बेटर टू अवॉइड इट, बिकॉज आई वुड से इट इज़ अ पॉइजन, ठीक है? बिकॉज इट्स सच अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन हैविंग वाटरमेलन विद मिल्क, or for that matter of fact any fruit along with milk. It's such a bad and such a incompatible combination. तो मोहब्बत करने के और भी तरीके हैं, वैसे कर लीजिए, बट स्टे अवे फ्रॉम मोहब्बत का शरबत आई वुड से। बट एक सेकेंड, अभी आपने बात की कि मिल्क एंड फ्रूट को साथ में नहीं लेना चाहिए। वाई? हम तो यार बचपन से फ्रूट शेक्स पीते आ रहे हैं, बनाना शेक, मैंगो शेक, तो यार चीकू तो शेक। आपने बिल्कुल नई बात बताई, ऐसा क्यों? सो क्या होता है, दोनों एज पर आयुर्वेदा अगर आप देखिए फ्रूट और मिल्क का राइट कॉम्बिनेशन है, दे कम अंडर द इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन, क्योंकि फ्रूट का डाइजेशन टाइम अलग होता है व्हेन यू मेक इट अकॉम्पनीड विद दिस मिल्क, जिसमें फैट और प्रोटीन का कंपोजिशन ज़्यादा होता है, उसका डाइजेशन टाइम रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इससे आपको इमीडिएटली, कुछ लोगों को मे भी डाइजेस्टिव ट्रबल ना हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे माइट बी फेसिंग कॉम्प्रोमाइज डाइजेशन। सो उसके लिए जस्ट ट्राई टू अवॉइड। आप ऐसा कर सकते हैं कि फ्रूट रेगुलर मिल्क की जगह आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, या यू कैन गो विद सम अदर नट मिल्क, या फिर जस्ट हैव इट एज इट इज अलॉन्ग विद मे बी सम वाटर और यू नो, बट वंस इन अ वाइल ठीक है, बट डेली अपने डाइट में इंक्लूड मत कीजिए इसको, दैट आई वुड से। बट ये वाटरमेलन वाला तो सच अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन, नहीं, आई वुड नॉट रिकमेंड एनीवन टेकिंग इट। ओके, एंड व्हाट अबाउट देयर इज दिस नेक्स्ट ट्रेंड आल्सो व्हिच इज यू नो बहुत so ही many हाइप trends में right चल रहा now, है। no doubt. सो दैट इज कि जैसे आजकल घरों में सारे बना रहे हैं आइसक्रीम्स विद द फ्रूट्स। मैंने हाँ, इतने हाँ। सारे देखे हैं कि दे टेक आउट द एंटायर मैंगो एंड उसके अंदर ही दे आर फिलिंग द होममेड आइसक्रीम और उसको Milk फ्रीज डाल के करके ना? हाँ दे आर ईटिंग इट। सो आपने किया है वो ट्राई? नहीं यार, मैंने ट्राई तो नहीं किया है, बट आई एम प्लानिंग टू ट्राई इट. इट सीम्स वेरी वेरी टेम्पटिंग, नो डाउट आई माइट ट्राई इट. बट व्हाट आई वुड से कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, सो आप जो स्टोर बॉट आइसक्रीम्स लेते हैं, हाफ ऑफ द टाइम दे आर नॉट इवन आइसक्रीम, दे आर जस्ट फ्रोजन डेजर्ट. सो अगर आप आइसक्रीम पे देखिए, इट इज़ फ्रोजन डेजर्ट, टू काइंडली स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स की. आई
आइसक्रीम में भी ऑयल्स हैं आप बोल रहे हो? फ्रोजन डेजर्ट्स में। तो आप जब भी आइसक्रीम ले रहे हैं चेक कीजिए उस पे आइसक्रीम लिखा है फ्रोजन डेजर्ट। आई कैन देयर आर मेनी ब्रांड्स जो फ्रोजन डेजर्ट करके ही अपनी आइसक्रीम को बेचते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट, क्योंकि उनके जो इंग्रेडिएंट है उसमें उन्होंने फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल लिखा हुआ है, देन कम्स द शुगर पार्ट। सो उसमें आइसक्रीम वाला वैसे कुछ है नहीं। सो उसका बेटर ऑल्टरनेटिव आई वुड से वंस इन अ वाइल आप स्पेशली फॉर किड्स आप उनको ये होममेड आइसक्रीम दे सकते हैं, मे बी होममेड रबड़ी फालूदा विद यू नो हेल्दी अमाउंट ऑफ मिल्क से या नट से बना के। सो दैट बी अ बेटर ऑप्शन। अगर आइसक्रीम है तो वंस इन अ वाइल ठीक है। आई वुड गिव अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड लाइक फॉर वंस इन अ वाइल थिंग। So we need to make sure कि अगर बाहर की खा रहे हैं तो वो आइसक्रीम उस पे उस मेंशन पे है, आइसक्रीम not the frozen yes, dessert. not the stay away from the frozen dessert please. It's just a very worst thing to have. That is like very insightful. पता ही नहीं था मुझे तो ऐसा बहुत भी है। लोगों को नहीं होता है पता, बट ठीक है, आई एम ग्लैड। Okay. तो जैसे हम इंस्टाग्राम ट्रेंड्स की अभी बात कर रहे हैं तो रिसेंटली इतना वायरल हुआ कि वाटरमेलन अंदर से कलर्ड आ रहे हैं एंड उसके लिए फिर कॉटन स्वॉब टेस्ट होने लगा टू चेक कि अगर वो कलर्ड है या नहीं है। तो क्या ये सच है एक्चुअल में वाटरमेलन इतनी अडल्टरेशन के साथ आ रहे हैं? आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड टू बी ऑनेस्ट जब मैंने देखा, बट द बेस्ट वे टू यू नो सबको एक अवेयरनेस बता देने के लिए, ऑलवेज व्हेन यू गो एंड परचेज अ वाटरमेलन आस्क द वेंडर टू cut it in a half, take a cotton with you and dab it over the red portion. अगर आपकी कॉटन में अगर आपको रेड पिगमेंट डाई दिख रहा है देन प्लीज उस वेंडर से हट जाओ, मत लो उससे, ठीक है। सो और दैट इज द ट्रू थिंग कि एक्चुअल में ऐसा हो दैट इज हैपनिंग बिकॉज आजकल इंडिया में हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसिव अमाउंट में अडल्ट्रेशन और किया जा रहा है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर। सो जैसे एक और फॉर इंस्टेंस जैसे हम पपाया बहुत ज़्यादा, आई पर्टिकुलरली मेक श्योर दैट आई इंक्लूड पपाया इन माई डाइट। तो आई ऑलवेज आस्क द जो भी सेलर है कि मेक श्योर कि वो कट करके मुझको दिखा रहा है, अगर उसके अंदर सीड्स हैं देन ओनली आई गेट इट। क्योंकि कभी कभी पपाया को भी आप आर्टिफिशियली मीथेन गैस से पका देते हैं तो बाहर से उसका कलर चेंज हो जाता है, पर वो बेचारा अभी भी कच्चा ही था, वो राइप नहीं हुआ था, वो आर्टिफिशियली किया गया तो उसके अंदर सीड्स होंगे ही नहीं। तो हम सबको पता है जो भी फ्रूट पकता है उसके अंदर सीड होता है। सो दिस इज अनदर वे। और एक और सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कोई भी फ्रूट्स ले रहे हैं ना, वेदर इट्स स्ट्रॉबेरी और ग्रेप्स और एप्पल, सबसे ज़रूरी एप्पल के ऊपर वैक्स कोटिंग रहता है, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डिप इट इन अ लूकवार्म वाटर फॉर लाइक 20 to 30 minutes विद बेकिंग सोडा। उसके बाद उसको अच्छे से निकाल के वॉश कीजिए, देन ओनली कंज्यूम एनी फ्रूट और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एनी वेजिटेबल। सो मेक श्योर जब भी आप कोई भी सब्जी वगैरह लें या कोई भी फ्रूट है उनको डिप करें फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद ऑब्जर्व करें उस कलर का पानी कैसा है, अगर उसमें अननेचुरल डाई आपको दिख रहा है देन डेफिनेटली इट हैज़ बीन कलर्ड और स्प्रे। तो मेक श्योर आगे से थोड़ा प्रिकॉशियसली हम परचेज करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आई नो इट्स लिटिल टू मच टू work on, but just modern times require modern solutions, तो अभी ऐसा ही है। So I ask everyone to be what about the cautious. strawberries? आजकल इंस्टाग्राम पे इतना मैंने देखा है कि स्ट्रॉबेरी के अंदर इतने सारे कीड़े होते हैं तो उसको तो हमेशा सोक ही करना चाहिए। कीड़े, हाँ, वो टाइनी माइक्रोस्कोपिक इंसेक्ट्स होते हैं, वैसे हमको नहीं दिखेंगे। एक तो स्ट्रॉबेरीज को हम क्या करते हैं, लेके आते हैं और उसको ऐसे ही खा लेते हैं, दैट इज़ द वर्स्ट वे। हमेशा कार्टन से निकाल के सोक देम अगेन द सेम वे फॉर लाइक 20 to 30 मिनट्स या बेकिंग सोडा, एंड देन उसमें आप खुद ही देखेंगे कि पानी के अंदर इतने सारे रेजिड्यू आपको दिखेगा, आप अगली बार से आपको खुद ही नहीं मन करने वाला है। बट मेक श्योर ऐसे प्रोसेस आप फॉलो करें। उसके बाद एक ही साथ उस पूरी स्ट्रॉबेरी के लॉट को धो के कीप इट इन अ रेफ्रिजरेटर, फिर वैसे ही आप खा सकते हैं। तो उसके बाद तो खाना सेफ है, उसके बाद तो अंदर नहीं उसके बाद आप खा सकते हैं, देन यू कैन यूज इट इन स्मूदीज एंड जो भी आप शेक्स वगैरह बनाते हैं, देन इट्स सेफ। ठीक है। एंड लाइक टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, जैसे अभी तो फ्रूट्स हमारी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं? Definitely, not just fruits, all the vegetables, all the fiber loaded edible items all have a very major significant role in our gut health. So क्या रहता है, ये प्रीबायोटिक्स हम इनको बोलते हैं। सो प्रीबायोटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर गट बैक्टीरिया। गट का जो माइक्रोबायोटा होता है उसकी डाइवर्सिटी के लिए, उसकी गुड हेल्थ के लिए, गुड बैक्टीरिया को बैलेंस रखने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इंक्लूड फ्रूट एंड वेजिटेबल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। सो मेक श्योर यू इंक्लूड, और स्पेशली जिनका गट हेल्थ या लो स्टमक एसिड है या कॉम्प्रोमाइज है उन लोगों को तो पपाया और पाइनएप्पल हमेशा अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ओके। एंड व्हाट अबाउट जो
बाहर से हमें इतने आजकल प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, तो कैन वी लाइक शुड वी लाइक टेक दोज, या फिर हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही इनफ मिल जाता है टू कीप द गट हेल्दी? अब जिनका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज है गट हेल्थ, अब जैसे जिसको बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है, सो उसको तो हम कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट्स पे डालेंगे. सो अगर जिनका बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो है एंड अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, उनको अगर रिकमेंड किया गया है प्रोबायोटिक्स का सप्लीमेंट, देन डेफिनेटली दे कैन इंक्लूड. बट फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी इंडिविजुअल, आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम योर प्रोबायोटिक, जैसे कर्ड, बटर मिल्क, छाछ जो हम घर पे पीते हैं, या फिर कांजी विच इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक, वो आप इंक्लूड कर लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रूट और वेजिटेबल्स और जो भी आपके होल ग्रेन्स हैं उनको आप इंक्लूड कीजिए, उनमें से सबसे ज़्यादा प्रीबायोटिक है. सो यू विल बी ऑन अ गुड term health. That will be enough for a healthy individual. Yes. For a healthy individual. तो ऑल्दो जैसे अभी समर्स भी चल रही हैं, बट फिर भी इतने सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, एंड इस सीज़न में भी वो सिक हो ही जाते हैं, कोल्ड कफ हो ही जाता है. तो व्हाट आर दोज फ्रूट्स जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है फॉर द समर्स? सो समर्स में अभी जैसे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, मेक श्योर इंक्लूड दो, स्पेशली मैंगो, लीची, अभी शहतूत, मलबेरीज भी आएंगी, इंक्लूड दोज ऑल्सो. इंक्लूड ऑल द वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑल काइंड ऑफ मेलन्स इन योर डाइट. इनसे ही आपको नेचुरली, क्योंकि हर फ्रूट एक स्पेसिफिक सीजन में ग्रो करता है, उसका कुछ कारण है, बिकॉज दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव दोज फ्रूट. ठीक है, सो अभी आप इनको भी इंक्लूड करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी हेल्थ. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर आप साइट्रस फ्रूट इंक्लूड करें. विटामिन सी इज अमेजिंग फॉर इम्यूनिटी, इट हेल्प्स टू फाइट फ्री रेडिकल्स इन योर बॉडी. सो ऑल द ऑरेंजेस, आंवला को आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेमन को यू कैन स्क्वीज लेमन ओवर योर सैलड्स एंड ऑल. So all the vitamin C और जो भी अभी seasonal fruits हैं include. Make sure you include That those. much is enough. That is enough in terms of when we are talking in terms of fruits. So that is enough. Okay. That gives you sufficient immunity. सो ऑल्दो परिणीता, आपसे बात करके इतना मज़ा आया, हमने इतनी इंसाइटफुल बातें की, इतनी मज़ेदार बातें की है, एंड आई रियली डोंट वांट इट टू एंड, बट ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट हमें इवेंचुअली सेंड करना पड़ता है. सो टुवर्ड्स द एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चंस, एंड देन वी विल जस्ट रैप इट अप. ओके, so the first question, best fruit to have? Best fruit to have would be papaya and pineapple. Okay, Make worst curry fruit. fruit to have? There is no worst fruit. Every fruit is good in moderation. Okay, so ye or nay? DIY fruit masks? Yay. Fruit juices? Nay, big nay. Have whole fruit. Okay, fruits with major meals? No, have them alone, or maybe just with seeds and नारियल की गिरी, बिकॉज दोनों का डाइजेशन रेट अलग होता है, इट कैन कॉज डाइजेस्टिव ट्रबल. सो हैव फ्रूट टू रीप द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ एनी फ्रूट. हैव देम अलोन, मे बी विद सम नट्स एंड सीड्स और कोकोनट का गिरी, बट नॉट अलॉन्ग विद द मेजर मील्स लाइक ग्रेन्स. नो, बिग नेम. Well, okay then, Parinita. That's it? Yeah, that's it. And this is like the end of the show. So thank you so much for coming to our podcast. And it was great having this conversation with you. I'm sure हमारे listeners को भी आज बहुत ज़्यादा interesting और insightful बातें पता चली होंगी. So thank you for coming here, and hopefully हम दोबारा भी ये कर पाएँ आपके साथ. I'm sure same goes here. I enjoy all the questions. Must say all the questions were very well put up. So it was a very interesting podcast. Thank you so much for inviting me. Thank you so much everyone for listening or watching our podcast. I am sure आपको भी हमारे podcast से बहुत सारी interesting facts पता चले होंगे. And if you do like our content और आप इसी type की healthy tips and tricks जानना चाहते हैं आगे भी, तो do follow and subscribe our YouTube channel Muditaam Ayurveda.